Well students, welcome back once again केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। और बच्चों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग सही होंगे। तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम का जो नेक्स्ट लेक्चर अब बताने जा रहा हूँ वह है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस पहले 2 लेक्चर बता चुका हूँ और वो भी ऐसे साल्ट का बताया हूँ जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हो और जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो। 2 तरह के साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा चुका हूँ। आज जो थर्ड हाइड्रोलिसिस पढ़ना साल्ट हाइड्रोलिसिस वह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पढ़ना है, यानी जो साल्ट बना होगा वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा। यानी हमें पढ़ना है साल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ साल्ट। ये आपका हेडिंग है, यानी ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है बच्चों जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। समझ गए ना? वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। समझिए, जैसे अगर हम बात करें अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट एक ऐसा साल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। जैसे अमोनियम एसीटेट मतलब क्या? एसिटिक एसिड होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक बेस है और एसिटिक एसिड ये भी क्या है? एक वीक बेस वीक एसिड है। ऐसे आपका अमोनियम फॉर्मेट ये भी आपका हो जाएगा, अमोनियम फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3 NH4 का ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट ये भी आपका कैसा है? ये भी वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है। ऐसे और भी है फेरिक कार्बोनेट या FeCO3 एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो साल्ट है यह दोनों पोर्शन जो केटायन और एनायन है, क्योंकि केटायन बेस का पार्टिकल पार्ट होता है और एनायन एसिड का, दोनों ही पोर्शन वीक होता है। यानी वीक मतलब वीक एसिड वीक बेस वाला पार्ट होता है। इसलिए इसमें केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। यानी केटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का, यानी दोनों ही वाटर से रिएक्शन करेगा। और जब दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों हाइड्रोलिसिस करेगा, तो ऐसे हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यानी ऐसे हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे बच्चों केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। यानी इसमें केटायनिक और एनायनिक दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर इसके और पॉइंट का बात करें तो इसका जो पीएच होगा, ऐसे साल्ट सॉल्यूशन एक और सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वह ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, बहुत कम एसिडिक होगा, जिससे इसके पीएच 7 से थोड़ा सा कम होगा। अगर बेस होगा तो थोड़ा सा पीएच 7 से ज़्यादा होगा। समझ गए? यानी इसका जो पीएच होगा डिपेंड करता है उस वीक एसिड उस वीक बेस के नेचर पर जिससे वो कंबाइन करके वो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए ना मैं क्या बता? जो एसिड जो बेस हैं जो कंबाइन करके जो साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसके नेचर पर डिपेंड ही करेगा कि उसका पीएच की बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो चलिए हम पहला रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन किसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन KH, KE, KB एंड KW। यह पहला हेडिंग है, पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि हम लोग 3-4 एक तो यह पढ़ेंगे, एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे और एक आपका पढ़ेंगे पीएच कैसे कैलकुलेट किया, तो यह पढ़ना है। तो इसमें हमें रिलेशन पढ़ना है बच्चों KH, KE, KB एंड KW में, जो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम किसी साल्ट को ले लें, जैसे मान लो ये अमोनियम एसीटेट ले लिया CH3COONH4, इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया। चूंकि इसमें दोनों पोर्शन वीक है तो ये इक्विलिब्रियम शो करेगा और ये बनाएगा एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि इस वाले रिएक्शन में केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनायन पार्ट अलग और केटायन पार्ट अलग।
इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे भी लिखा जा सकता है, एसिटिक एसिड और प्लस NH4OH, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, समझ गए। तो चलिए देखें इसके लिए यूज करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन NH4OH का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई अपॉन ये सब हो जाएगा एसीटेटाइन, लाभ मास सेक्शन का यूज करा बच्चों, आप जानते भी होंगे, NH4 प्लस आयन और H2O, ये हो गया। क्या करेंगे इस H2O से मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इंटू H2O इक्वल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंटू NH4OH अपॉन एसिटेटाइन और आपका NH4 प्लस आयन। आपको इतना समझ आया बच्चों? चलिए देखें, क्योंकि हम जानते हैं K इंटू H2O का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि वाटर वीक, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इस कांस्टेंट को क्या बोला गया, KH। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द साल्ट, KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट। सो इसके जगह मैं KH रखूंगा। सो KH इक्वल, बाकी फिर से वही लिखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन NH4OH का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेटाइन और इंटू NH4 प्लस आयन। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया गया। तो ये अभी KH निकला, ऐसे K, KB और KW निकालेंगे तब हम एक रिलेशन आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर ले कॉपी पेन में अच्छी तरह से। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है बच्चों, इजी वे में आपको समझ आएगा, कोई इतना टफ नहीं है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों। ओके बच्चों, अब इसके आगे देखेंगे। अब यहाँ रिलेशन जो लिखा गया है वह KB भी है, यानी KB और KB भी है। तो हमें पता है जब इस साल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें एसिड भी बनना और बेस भी बनना है, और ये जो एसिड और जो बेस बना है वो कैसा, वीक है, और जो वीक होगा उसका डिसोसिएशन कर सकते हैं, वह इक्विलिब्रियम शो कर सकता है। तो चलिए देखें, एसिटिक एसिड का डिसोसिएट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम शो करेगा एसिटेटाइन और H प्लस में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, Ka, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इक्वल एसिटेटाइन का कंसंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया गया। ऐसे KB का बात करें तो KB के लिए क्या लेना पड़ेगा, NH4OH, इसको भी शो करेंगे, AB आयोनाइजेशन करेगा और AB इक्विलिब्रियम शो करेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, KB का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो KB इक्वल NH4 प्लस का कंसंट्रेशन, OH आएगा कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH का कंसंट्रेशन। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बना। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल है, हम इन तीनों इक्वेशन का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखें मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। देखें इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 है, चलिए क्या है, KH। इक्वेशन 2 क्या है, Ka। इक्वेशन 3 क्या है, KB। मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इसके वैल्यू में भी करेंगे। देखिए KH का वैल्यू क्या है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन NH4OH का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेटाइन का कंसंट्रेशन इंटू NH4 प्लस का कंसंट्रेशन। अब इधर का लिखें, ये देखिए क्या है, इसको क्लीन कर दे रहा हूं। ये Ka का वैल्यू क्या है, एसिटेटाइन का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंटू, अब इसका आ जाए, इसमें क्या है, NH4 प्लस और क्या है, OH आयन और अपन का जब NH4OH। तो बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है बच्चों, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब जो जो कैंसिल होगा, देखिए क्या कट गया, एसिटिक एसिड, एसिटेटाइन, सिंपल है, NH4 NH4
NH4OH NH4OH, बाकी बचा H+ और क्या बचा OH आयन, और कुछ नहीं बचा। देखिए आप, तो देखिए क्या होगा, सो KH इंटू K इंटू KB इक्वल H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और हमें पता है कि जो KW होता है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, वो H+ और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। सो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, KW, सिंपल है। सो KH इक्वल इसकी जगह KW और इन दोनों को नीचे भेज दिएगा K इंटू KB। ये आपका रिलेशन निकला, सबसे इंपॉर्टेंट दमदार रिलेशन। और ये रिलेशन है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले और वीडियो पोस्ट करके आप नोट भी कर सकते हैं। और कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊं और चैप्टर वाइज बनाऊंगा। और हर चैप्टर में हर टॉपिक से मैं नीट और IIT का क्वेश्चन जरूर बताऊंगा बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक से अधिक ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन में बताऊंगा। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो वॉच करें कंप्लीट। ओके, नोट डाउन, नोट हो गया बच्चों। चलिए अब देखें, ये तो निकल गया एक KH का वैल्यू। अब हम सेकंड जो टॉपिक कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h से। हमें पता है ये जो साल्ट है वीक एसिड वीक बेस का है, तो जो केटायन और एनायन दोनों भाग है, दोनों वीक है। तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोलिसिस होगा केटायन का भी होगा और एनायन का। सो इसके लिए देखिए, केटायन ये CH3COO- ये एनायन हो गया, और केटायन आपका NH4+ आयन, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, यह बनेगा एसिटिक एसिड अब प्लस NH4OH। मान लें कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन का C, इसका भी C, इसका 0 जब पानी में नहीं डाला गया तब। लेकिन जैसे पानी में डाल दिया गया, समय लगा, तो CH जो है, C का मतलब कंसंट्रेशन इस अम्ल का, एसिड का, और H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब किसी भी साल्ट का वो फ्रैक्शन जो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों, सिंपल है। तो ये क्या होगा, C - CH, और ये भी क्या होगा, C - CH। ये किस पे है, एट इक्विलिब्रियम पर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, तभी नहीं एरो लिखा है, तब इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर वीक है इसलिए। सो इसके लिए K इक्वल, फिर से वही कंडीशन, लाख मास सेक्शन लगाएंगे, K इक्वल इतना इंटू NH4OH अपान, ये सब लिख देंगे, एसिटेट आयन, ऐसे NH4+ आयन, और क्या हो गया H2O क्रॉस कर देंगे तो ये KH2O क्या हो जाएगा, KH होता आप जानते हैं। सो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, CH, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, इसका CH अपान एसिटेट आयन का C - CH, तो C कॉमन ले लो, 1 - H हो जाएगा। यहाँ भी C कॉमन ले लो, 1 - H हो जाएगा। अब देखें, चूंकि KH2O जो है, K इंटू H2O का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, KH होता है। सो मैं यहाँ KH रखूंगा, KH इक्वल C कैंसिल हो गया, ये बचेगा H² अपान 1 - H का होल स्क्वायर। चूंकि हमको पता 1 - H नियरली किसके होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो हाइड्रोलिसिस होगा बहुत ही कम होता है, आप जानते हैं। जैसे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में अल्फा 1 - अल्फा लगभग 1 के बराबर, सेम ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। सो KH इक्वल H², या H इक्वल अंडर रूट क्या हो जाएगा, KH। ये देखिए, ये रिलेशन निकला, यानी H इक्वल स्क्वायर रूट KH, वेयर KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इसके आगे और भी थोड़ा समझें। अभी हम पढ़े हैं जो KH होता है,
TH इक्वल क्या हम लोग पढ़े हैं, TH इक्वल पढ़े हैं KW बाई K इंटू क्या पढ़े, K पढ़े इतना ना, तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। सो H इक्वल स्क्वायर रूट KW बाई KA इंटू KB हो जाएगा। ये फार्मूला होगा, ये रिलेशन होगा, और ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा है। क्योंकि जब बच्चों को ये फार्मूला आएगा तब न कर पाएंगे, फार्मूला तो इजी है, और इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। K और KB का वैल्यू दिया रहेगा, H पूछ देगा, KW का वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻14 होता है, तो रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग यहां तक लिखें, तब आगे बताएं हम। चलिए अब हम बात करेंगे पीएच का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएच कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है पीएच निकालने के लिए H प्लस या OH आने की रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें पता ये भी है कि इसमें जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिड बन रहा है, बेस बन रहा है, और जो भी पीएच होगा इसी एसिड और बेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो मैं एसिड लेकर चल रहा हूँ, तो मान हमारे पास एसिड एसिटिक एसिड जो बना, इसका आयोनाइजेशन किया, और इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट K बराबर लिख सकते थे, जो हम पढ़ चुके हैं, इतना लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करें, H प्लस को इधर भेज दें, क्योंकि पीएच निकालना है, H प्लस इधर कर दीजिए, H प्लस इक्वल K इंटू आपका एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसीटेटाइन। इतना सबको समझ आया। चलो बच्चों, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल K इंटू एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ देखिए लिखे CH, तो मैं लिखूंगा CH अपॉन एसीटेटाइन, एसीटेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है C माइनस CH, तो C कॉमन ले 1 माइनस H, C कॉमन लेगा 1 माइनस H, चलिए पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, C माइनस CH। देखें एसीटेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, एसिटिक एसिड का यहाँ पर, लेकिन H प्लस का नहीं होगा, वही तो निकालना है। क्लियर, चलिए देखें इसके आगे। देखो बच्चों, यहाँ C कॉमन ले, C कट गया, सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल K इंटू, ये क्या होगा, C कट ही गया तो क्या हो जाएगा बच्चों H, और अपान 1 माइनस H, फिर से यहाँ 1 माइनस H किसके बराबर होगा, 1 के, सेम कंडीशन है, आप याद रखिएगा इसको। तो ये हो जाएगा K इंटू H, K इंटू क्या हो गया H हो गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा बना है, चलिए इसको बना लीजिए 4। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल Ka इंटू H, ये आएगा, और चूंकि H का वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख दीजिए, आ गया आंसर। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, बड़ी सिंपल है बच्चों। तो हम पीएच निकालेंगे, या तो एसिड या बेस, तो मैं एसिड का लिया हूँ, बेस का भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एसिड का एनालाइज करेंगे तो आपका ये फार्मूला बनेगा। तो हमें पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ये आएगा। चूंकि इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट CH है, रख दिया CH, एसीटेटाइन का C माइनस CH रख दिया गया, C कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया, ये बचेगा 1 माइनस H, H अपन 1 माइनस H, और 1 माइनस H नियरली 1, सो आपका H प्लस इक्वल क्या K इंटू H। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, अब इसके आगे देखिए क्या होगा। ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा एक पीएच निकालना है। सो H का वैल्यू यहां रखने पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल Ka इंटू H का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, अंडर रूट KW बाई Ka इंटू क्या हो गया Kb। अब इसको सॉल्व करें, ये आपका हो गया। अब देखें, मैं K को अंदर भेज रहा हूं, तो मैं अगर इसको अंदर भेजूंगा तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर K है, अगर इसको अंदर भेजूंगा तो K स्क्वायर अंडर रूट लिखूंगा तो यही आएगा आंसर। सो स्क्वायर रूट KW इंटू Ka का स्क्वायर अपान K इंटू Kb है ये, तो ये K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक ही कटे एक बच जाएगा। सो H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल KW इंटू Ka अपान क्या Kb। बोलो बच्चों, समझ आया? ये आपको समझ आया कि नहीं बताइए, समझे हैं? ठीक है। अब क्या करें इसका, हम निगेटिव लॉग लेंगे,
क्योंकि हमें पीएच निकालना है। टेकिंग बोथ साइड नेगेटिव लॉग, देखो बच्चों नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, हम लेंगे दोनों साइड के लिए, एक तरफ को कभी नहीं ले सकते हैं। सो माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस लॉग, अब देखिए ये अंडर रूट में आ गया के डब्ल्यू इंटू के बाई के बी है, इसको ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि जो लॉग लिया गया सबके लिए है ना, एक के लिए नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएं, मान लो हमारे पास है यक्स स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हो यक्स का पावर 1/2, तो ऐसे इसको भी लिखेंगे। और हमें ये भी पता है माइनस लॉग एच प्लस इक्वल क्या होता है, पीएच होता है, क्लास 10th में पढ़ेंगे। सो यहाँ पीएच रखें और ये माइनस लॉग ब्रैकेट में के डब्ल्यू इंटू के बाई के बी का पावर क्या हो गया 1/2 स्क्वायर रूट हटाया तो 1/2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर, चलिए इसको और भी देखें। अब फार्मूला देखें यहाँ पर कुछ, log a इंटू बी अपॉन सी इक्वल log a प्लस log b माइनस log c। अब देखें ये फार्मूला आएंगे, ये देखें log a मतलब a इंटू बी अपॉन सी हो रहा है ना, देखें सेम देखें a इंटू बी अपॉन सी, a इंटू बी अपॉन सी, तो log a यानी log के डब्ल्यू प्लस log b यानी log के a माइनस log c मतलब log माइनस log के बी। सिंपल है कि नहीं, तो मैं इसका यूज करूंगा। या एक और चीज देखिए, एक और फार्मूला log, अगर m पावर n है तो n log क्या हो जाता है m, यहाँ 1/2 इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो 1/2 इधर कर लो। तो सभी फार्मूलों का मैं यूज करके देखो क्या लिख रहा हूँ, सभी फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों। सो pH इक्वल 1/2 इधर कर दिए माइनस 1/2 log के डब्ल्यू के अपान के बी ब्रैकेट में। खास बात यह है माइनस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1/2 सबका कंट्रीब्यूशन है ना। सो pH इक्वल माइनस 1/2, अब यहाँ ये फार्मूला यूज करूंगा log के डब्ल्यू प्लस log के माइनस log के बी, ये फार्मूला है। देखिए तो बताइए बच्चों, log के डब्ल्यू प्लस log के माइनस log के बी, क्लियर। अब ये जो माइनस 1/2 है मैं सभी अंदर भेजूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए pH इक्वल मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 1/2 log के डब्ल्यू हो गया, ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log के हो जाएगा, और माइनस 1/2 को रहने दो, इसको ब्रैकेट में लिखो माइनस log के बी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये देखें मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते कमेंट्स में। मैं क्या किया, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/2 log के डब्ल्यू, ये माइनस 1/2 log के, माइनस 1/2 रहने दिया गया, ये ब्रैकेट में ही माइनस log के भी लिख दिया, क्योंकि माइनस में करंट प्लस तो होना ही है, लेकिन हमें माइनस का रिक्वायरमेंट है, इसलिए उतना ही छोड़ दिया गया। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा और बाकी इसमें, तब क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन करें। ओके बच्चों, नोट कर लिए। कोई प्रॉब्लम कमेंट जरूर करेंगे प्रॉब्लम वाला। चलिए देखिए, अब देखेंगे, अब मैं थोड़ा इसको क्लीन करूंगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो क्लीन करना ही पड़ेगा। देखिए अब कुछ और फार्मूला है, पी के डब्ल्यू इक्वल होता है माइनस log के डब्ल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी के इक्वल होता है माइनस log के होता है, और जो पी के बी होता है माइनस log के बी होता है। तो यहाँ सब देखो माइनस log के बी है, माइनस log के डब्ल्यू है, माइनस log के है, 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। तो इन सभी का यूज करके मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब हटा सकता हूँ। सो pH इक्वल 1/2 माइनस खत्म, log क्या हो गया, सॉरी log तो हट ही गया, माइनस log के डब्ल्यू मतलब पी के डब्ल्यू, माइनस 1/2 log के का मतलब पी के प्लस 1/2 पी के हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा 1/2, ये तो रहेगा ही, लेकिन माइनस log के बी इक्वल पी के बी यानी पी के बी। एक तो फार्मूला यही हो गया, ये भी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी इसे एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देखें, हमें पता है पी के डब्ल्यू इक्वल माइनस log के डब्ल्यू हम सब लोग जानते हैं, और ये भी हमें पता है के डब्ल्यू का वैल्यू 10 टू पावर माइनस क्या होता है 14 होता है।
समझ रहे हैं? अरे भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻14 होता है, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल मटेरियल है ना। कैसे देखें, मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे बता रहा हूँ। क्योंकि KW इक्वल होता है H प्लस और OH है, और हमें पता है वाटर में H प्लस और OH आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल है ना, और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है 7। न्यूट्रल मटेरियल का पीएच होता है 7, और हम पढ़े H प्लस का इक्वल 10⁻- pH होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल 10⁻- pH, सो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻- क्या जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए क्योंकि pH 7 तो -7 हो जाएगा। तो जब H प्लस 7 है और 10⁻7 है तो OH का भी क्या हो 10⁻7। सो जो दोनों की जगह रखिए 10⁻7 इंटू 10⁻7, सो कितना आ जाएगा 10⁻14, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए वो भी 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहेगा। इसीलिए हम लोग KW का वैल्यू 10⁻14 यूज करते हैं। तो देखें, तो PKW इक्वल माइनस log 10⁻14, अभी पढ़े log m पावर n, ये log m, यहाँ देखिए m पावर n -14 इधर चला जाएगा। सो PKW इक्वल माइनस प्लस 14, log 10 का वैल्यू 1, तो आपका PKW का वैल्यू आएगा कितना 14 आएगा बच्चों। अब ये वैल्यू यहाँ रख दें, अब सॉल्व कर लें। सो pH इक्वल 1/2 इंटू 14 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb, कट जाएगा 7 टाइम, सो 7 प्लस 1/2 pKa और माइनस 1/2 pKb, ये आपका फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। यही फार्मूला आपका जो है, इस फार्मूले से हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? ऐसे साल्ट का जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको आप नोट करें, और अगर नहीं समझ आएगा तो आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा। इसके पहले वाला भी लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि और भी मैं बता चुका हूँ, तो आपको क्लियर समझ आएगा बच्चों। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट है तो है, तो आप इसे नोट कर लें, मैं क्वेश्चन कुछ बताऊंगा। वेल स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा है, इसको ध्यान दें। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब स्मॉल h ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 0.1 n अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है एंड 0.1 n HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी आपका एसिड है लेकिन वीक एसिड है। ये K इक्वल इतना, Kb इक्वल दे दिया है, सिंपल है। तो हमें पता है जो हमारा बेस दिया है और जो एसिड दिया है दोनों ही वीक है, वीक बेस है और वीक एसिड है, दोनों रिएक्शन करेगा तो जो साल्ट बनेगा ये भी कैसा होगा, वीक साल्ट होगा, वीक साल्ट होगा। तो ये जो साल्ट है इसके लिए हम लोग रिलेशन क्या पढ़े थे, H, यानी रिलेशन किस में निकालना है, H, Kb, Ka और Kw। हम लोग पढ़े थे H इक्वल, याद करिए, √ KW बाई K इंटू Kb। H इक्वल यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर √ KW बाई Ka इंटू Kb। हमें पता है KW का वैल्यू कितना था, 10⁻14 होता है। चलिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब, क्योंकि दोनों का इक्वल दिया है, जितना मोल इसका रिएक्शन करेगा मत दोनों का बराबर ही करेगा। K वैल्यू 10⁻5 बेटर, और Kb इक्वल आल्सो 10⁻5, सिंपल। तो 10⁻5 10⁻10 तो ये आ जाएगा √ 10⁻14 अपॉन 10⁻10। अब माइनस के ऊपर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 10⁻14 प्लस 10 ऐड कर देंगे, तो -14 में से 10 गया, कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब -4 की स्क्वायर हटाओगे √ तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻2। सो आपका जो H का वैल्यू होगा, H का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा वो कितना होगा बच्चों, 10⁻2 होगा। समझ गए, 10⁻2, बहुत ही सिंपल है। अगर इसका pH भी निकालना तो भी निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर pH भी क्वेश्चन में पूछता तो आप अभी फार्मूला पढ़े ना, pH एक बार क्या पढ़े, 7 + 1/2
7 + 1/2 पी के माइनस 1/2 पी के बी भी पढ़े ना। अगर पीएच पूछता तो पीएच होगा 7 + 1/2 पी के माइनस 1/2 पी के बी, ये नहीं पढ़े हैं, देखे तो आप इस फॉर्मूले से पीएच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका 7 1/2 पी के नहीं दिया, के दिया है ना, चलो भी निकाल के देख रहा हूँ। तो हमें पता है पी के इक्वल होता है माइनस लाख के, तो माइनस लाख के वैल्यू दिया 10⁻⁵, देखिए तो -5 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और लाख 10 का वैल्यू 1, सो यहाँ 5 रख देंगे, पी के वैल्यू को 5 हो गया, -1/2 इसका भी क्या हो जाएगा 5, पी के भी है ना, सेम वही होगा, इसका भी 5। अब इसको सॉल्व कर दें, ये देखें 7 + 2.5 बार कटेगा -2.5, अब इसको ऐड कर दें, 7 2 9 9.5 -2.5 कर दें, घटा दें इसको तो लगभग कितना आ जाएगा देख लीजिए, घटा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा लगभग 7, यानी 7 इसके आंसर आ जाएगा न्यूट्रल में। बोला ना ऐसे साल्टों का जो पीएच होता है बच्चों नियरली अबाउट 7 होता है, 7 भी हो सकता है, 7 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, याद रख के रहेंगे, इसीलिए इसका 7 आ रहा है। तो अगर पीएच कहे तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, अगर केवल हाइड्रोलिसिस, चूंकि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा तो मैं केवल इस फॉर्मूले में रख कर सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पीएच अगर पूछे तो देखो कैसे लगा है, कभी भी जो के का वैल्यू दिया रहेगा उसको पीके के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता पीके के माइनस लाख के, तो के का वैल्यू 10⁻⁵, तो अगर रखेंगे तो लाग m पावर n n लाग m, तो -5 इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का लाग 10 का वैल्यू 1, सो पीके का वैल्यू 1 5 और पीके का भी 5 आएगा, दोनों रख देंगे, ये आपका फार्मूला बनेगा। इस तरह हम लोग इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहा है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो भी मल्टीपल चॉइस अब क्वेश्चन बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने क्वेश्चन होगा सब प्रीवियस ईयर IIT नीट का ही होगा। और आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें बच्चों।